प्राण काले मनसा चलेन, प्राण काले मनसा चले, प्राण काले मनसा चलेन, प्राण काले मनसा चले, भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, 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 ह्रियोर्मध्ये प्राणावेश्य, ह्रियोर्मध्ये प्राणावेश, ह्रियोर्मध्ये प्राणमावेश्य, ह्रियोर्मध्ये प्राणावेश, सम्यक् सत्तं परम पुरुषमुपैति दिव्यम्, सम्यक् सत्तं परम पुरुषम उपैति दिव्यम्, सत्तं परम पुरुषम उपैति दिव्यम्, ह्रियोर्मध्ये प्राण आवेश, सम्यक् सत्तं परम पुरुषम उपैति दिव्यम्। देखिए यहाँ पे साधना क्या होता है, बहुत सरल सा उपाय यहाँ पे बताया गया है। आर यू पीपल आर कंफर्टेबल इन हिंदी? योग साधना क्या होता है, बहुत सरल सा उपाय है, बहुत ध्यान से यहाँ समझने का चीज है, ठीक है ना। जैसे अपने सारे शक्तियों को, ठीक है, सब कोई टेस्ट करिए एक चीज, अपने सारे शक्तियों को अपने हाथ की मुट्ठी में लाइए। चलिए सब कोई टेस्ट करिए, मुट्ठी को बंद करिए और पूरी शक्ति को हाथ में लेके आइए, पूरा टाइट करिए, पूरा टाइट ऐसे हटा के, हाँ एक हाथ केवल एक हाथ में पूरी शक्ति को लेके आइए, पूरी शक्ति को जितना शक्ति है पूरा लाइए, और ज्यादा रिलैक्स छोड़ दीजिए। ये क्या किए हम लोग अभी, क्या समझे? जब पूरी आपकी शरीर की समस्त शक्तियां जब हाथ में आ जा रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक थ्रिलिंग हो रहा है। क्यों थ्रिलिंग हो रहा है? क्योंकि यहाँ के सारे न्यूरॉन्स क्या हो रहे हैं, सॉरी सारे सेल्स, ठीक है, सारे सेल्स यहाँ के क्या हो रहे हैं, एक्टिवेट हो जा रहे हैं। उसी जैसा भगवान यहाँ पे पूरा प्रोसेस आपको बता रहे हैं कि ये जो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स कहाँ है, ये हेड में है। आपकी शरीर की पूरी ऊर्जा को ऐसे अनुभव करेंगे, सांस लेके आपको भ्रूर मध्य कई सारा जगह है, इसको भी कुछ लोग बोलते हैं और इसको भी। तो आप यहाँ पे लेके आए चाहे यहाँ पे लेके आए, तीन जगह शास्त्र में, तीन जगह पे ध्यान को लाने के लिए बोला जा रहा है। शरीर की समस्त ऊर्जा को शरीर की समस्त ऊर्जा को आप भ्रू प्रदेश पे लेके आइए, ठीक है ना। मतलब सिर के नाक पे ला सकते हैं, यहाँ ला सकते हैं और यहाँ पे ला सकते हैं। यहाँ पे जब लेके आइएगा ना, यहाँ सारे न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स का काम क्या है, आपको इतनी ज्यादा ज्ञान, इतना बुद्धि, चाहे बाह्यिक दुनिया का ज्ञान चाहिए चाहे आंतरिक दुनिया का ज्ञान चाहिए, सारा का सारा ज्ञान जो है आपका बढ़ता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ रहने वाले सारे न्यूरॉन्स क्या होंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात? यही चीज यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो योग बल यही क्या है, योग की शक्ति है। योग की शक्ति से जो समस्त ऊर्जा को अपने सिर पर ले आता है, ठीक है, अपने उन न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। तो उससे वो सारा काम हो जाता है जो बाह्यिक दुनिया का भी है और आंतरिक दुनिया का, मतलब अपने आध्यात्म को जानने का भी उसको ज्ञान हो जाता है। आत्मा का ज्ञान इतना आसान नहीं है, सबको नहीं हो सकता है, जिसको उसी को हो सकता है जिसके सारे न्यूरॉन्स, बोलते हैं ना यहाँ पर सहस्त्र चक्र जिसका जागृत हो जाता है। सहस्त्र चक्र उसका कैसे जागृत होगा, जब उसका पूरा का पूरा ऊर्जा यहाँ पे आ जाए। शक्ति कहाँ पे रहता है, एकदम नीचे की, माने स्पाइन जो है ना, स्पाइन का सबसे निचला जो छोर है, मूलाधार चक्र बोलते हैं, मूल में वो शक्ति है, उसको खींच के कहाँ लेके जाना है, ऊपर लेके आना है। तब आपसे दुनिया का सब काम जो आप चाहेंगे वो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ किसी का कोई प्रश्न है? अच्छा थोड़ा सा क्या हो रहा है, आई थिंक बेटा को ना गोदी में लीजिए, बिकॉज थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है हमको। आज बाबू मम्मी के पास आइए, उड़ के, हाँ उड़ के, क्योंकि हमसे ज्यादा प्रभावशाली सबुज है। तो सबुज क्या कर रहा है,
सबका अट्रैक्शन ना खींच लेगा। तो अगर सबूत सबका अट्रैक्शन खींच लेगा तो मेरा बात का प्रभाव वो फीका पड़ जाएगा। सबूत समझे ना आप? हाँ, तो पूरा अट्रैक्शन खींच लेगा। नहीं, इट्स अ गुड वन। बट क्या हो ना, बच्चा का अपना एक अट्रैक्शन होता है। तो आप क्या होगा ना, आपका माइंड जो है उसके प्रति डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है? तो जो थोड़ा-सा ऐसे उसको देखने से भी आपको ज्ञान होगा, उसको बोलते हैं प्रेम रस, ठीक है ना? क्योंकि बच्चों के प्रति जो प्रेम भाव होता है ना, उसमें आप लिप्त रहेंगे, उससे भी ज्ञान होता है। उसके बारे में हम नेक्स्ट कभी बताएँगे, ठीक है? लेकिन ये शब्द अगर आप थोड़ा-सा गहराई से समझ जाएँगे ना, तो आपके जीवन में बहुत ये लाभ मिल जाएगा, ठीक है? यहाँ किसी का कोई प्रश्न है? मैं अभी जो बोला, यहाँ किसी का कोई प्रश्न है? समझ में आया बात? नहीं, जैसे बोल रहे हैं कि हाँ। पूरे मस्तिष्क में एनर्जी आ जाएगा तो एनर्जी कैसे आएगा? हाउ द एनर्जी विल कम? कैसे मैं ले गया? ये शरीर किसका है? आपका है। आप जिस अंग पे एनर्जी को लेके जाना चाहेंगे, उस अंग में एनर्जी चला जाता है। राइट और रॉन्ग? जैसे आप अगर पाँव को एकदम सख्त करेंगे तो शरीर का सारा ऊर्जा कहाँ चला जाता है? याद है? अंगद क्या किए थे? शरीर का समस्त ऊर्जा को पाँव पे लेके आ गए थे, इसीलिए कोई उसके पाँव को हिला नहीं सकता था। वो भी योग का एक विधि ही है। समझ में आया? वैसे ही जब मैं हाथ को खड़ा किया, ये इतना ऊर्जा इसके अंदर है कि अगर इस तरह से समस्त ऊर्जा को लेकर अगर आप यहाँ पे लेके आते हैं और कोई चीज पे मार देते हैं, ठीक है ना? वो पूरा एकदम समझ लीजिए कि बहुत गहरा वहां चोट लगता है। क्रोध में लोग देखते हैं हाथों से कितने लोगों को मार देते हैं, होता है ना? एनर्जी कभी-कभी आता है। हाँ, कभी-कभी आप देखे हैं आप लोग सुनते होंगे किसी को भूत पकड़ लिया, तो ऐसे करके पूरा चौकी उठा दे रहा है, इतना आदमी को फेंक दे रहा है। द एनर्जी इज देयर। ऊर्जा सब में है, आप में, हम में। एक्चुअली भूत नहीं पकड़ता है, वो उसका एक जागरण हो जाता है, एक चक्र का जागरण हो जाता है, इसलिए उतना पावर उसका आ जाता है। समझ में आ रहा है ना? ये मस्तिष्क वाला कैसे अब मस्तिष्क में कैसे करेंगे? आप जब बैठेंगे तो ऐसा अनुभव करेंगे, लंबा सांस खींचिए और ऐसा अनुभव करिए कि आपका समस्त ऊर्जा सिर की तरफ जा रहा है। एक बार कोशिश करिए, सब कोई देखिए, एक बार टेस्ट करिए, देखिए जा रहा है कि नहीं। और साधना करके अगर कोई ऐसा करने लगे ना, ऐसा अनुभव करिए, आंख उल्टा। कभी-कभी आप देखे हैं ना साधक लोग क्यों आंख उल्टा? क्योंकि सारा ऊर्जा को वो ऊपर सीधा, कमर सीधा करके बैठिए, कमर एकदम सीधा, क्योंकि ऊर्जा वहीं से ऊपर की तरफ जाता है। और ऐसा अनुभव करिए कि समस्त ऊर्जा सिर की तरफ जा रही है। पूरी ऊर्जा को सिर की तरफ ले जाइए और शक्ति लगाइए। रिलैक्स। आप लोग देखें, कुछ फील हुआ? ऊर्जा ऊपर जा रहा है। देखिए, अंदर से कोई मैंने नहीं, अभी देखिए, हाथ में ऊर्जा लाए थे तो क्या हुआ था? ध्यान दिए थे, क्या हुआ था? हाथ थ्रिलिंग हुआ था। क्या आपका सिर थ्रिलिंग हुआ? सिर कांपा? नहीं कांपा, यानी आप सही ढंग से नहीं गए। आप गौर से एक बार हमको देखिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आप चीजों को सीखे। बक करने से, समय पास करने से कुछ फायदा नहीं। यू हैव टू लर्न द थिंग्स। देखिए, धीरे-धीरे कोमलता से आंखें खोलें। जब आप ऊर्जा को भेजेंगे ना, पूरा एकदम पावर, इस तरह से धीरे-धीरे बैठ करते जाइए, आपका सारा ज्ञान। क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं। साइंस क्या बताता है? अब थोड़ा-सा साइंटिफिक ढंग से आपको समझाएँ। साइंस क्या बताता है कि हम लोग अपने ब्रेन का 1-2% यूज़ करते हैं। यू पीपल आर एग्री और नॉट? 1-2% यूज़ करते हैं। और साइंस ये भी बताता है, जो बहुत खोजी होते हैं, खोजी मतलब जो साइंटिस्ट होते हैं, वो करीब-करीब 8 से 10% अपना ब्रेन का यूज़ करते हैं। समझ में आया? लेकिन आत्मा को जानना है, तो आपका 10, 15, 20% से नहीं काम चलेगा। बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करना होगा, अपने आप को जानना है। काफ़ी लंबा साधना में बैठिए, घंटों-घंटों साधना में बैठिए और अपनी शरीर की ऊर्जा को वहाँ तक भेजिए। तो क्या होगा? अगर 1-2% यूज़ हो रहा है, इसका मतलब क्या है?
मतलब है आपके इतने सारे न्यूरॉन्स हैं, उसमें से 1-2% माने 2 4 10 15 20 न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं, बाकी सब मस्ती में सोया हुआ है। रोज हम लोग खाना दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन लेके भोजन लेके उन लोगों को खिला रहा है ना, फ्री फंड का खिलाया जा रहा है, ठीक है। फ्री फंड का भोजन आप दे रहे हैं, उसका उससे कुछ काम आप लोग ले नहीं रहे हैं, हम लोग ले नहीं पा रहे हैं। तो उससे काम लेने का प्रोसेस क्या है, ध्यान। उससे काम लेने का प्रोसेस क्या है, ध्यान। साधना में अपने ऊर्जा को एकदम सिर तक लेके जाइए, देखिए सारे के सारे लोग एक्टिवेट हो जाएंगे। तभी बोला जाता है ना, सहस्त्र चक्र, हजारों जो है, हजारों हजारों जो है पंखुड़ियां खिल जाती है, मतलब वो सारे न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं, तब आपको वो ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है ना, जिस ऊर्जा से आप अपने आत्मा को जान सकिएगा, समझ सकिएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें मेरा 2 हाँ। क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1। पहला Thank you. क्वेश्चन है कि अपना ऊर्जा को वहां पे लेके जाना कैसे है? देखिए सिंपल सा, अभी मैं जो प्रोसेस अप्लाई किया, हमको ऊर्जा अपने हाथों में लेकर अगर आना है तो हम क्या किए, फील कर सकती हूँ कि पूरा बॉडी का प्रेशर या सम एनर्जी को यहाँ हाँ, ब्रेन में कैसे लेके जाए? अब देखिए यहाँ मुट्ठी बंद किए, मुट्ठी बंद किए, क्या एनर्जी आ गया, नहीं। जब इसमें हम लोग फोकस देने लग रहे हैं, नाउ यू आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट, ठीक है। उसी तरह से कॉन्सेंट्रेशन भगवान खुद बता दिए, आपको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन देना और ऐसा फील करना है। जब आप फील करते हैं ना तो ऊर्जा ऊपर की तरफ ऑटोमेटिक जाने लगता है, आपको फील करना है। आप रिलैक्स से भी फील कर सकते हैं और जोश इतना बिलीव लेके फील कर सकते हैं, मेरा ऊर्जा ऊपर आ रहा है। चलो, मैं जब किया तो पूरा थ्रिलिंग हुआ, जैसे मेरा हाथ हो रहा था, हुआ कि नहीं हुआ? आप लोग किए वैसा हुआ कि नहीं हुआ? मैंने स्लाइड लग रहा था, बिकॉज मुझे आस्था है, मेरा प्रैक्टिस है। आप लोगों को भी आस्था बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका भी होगा, सबका होगा। ये तो कोई रॉकेट साइंस मेरा बनाया हुआ नहीं ना। भगवान, भगवान मतलब कौन, जो खुद वो चीज को किए हैं, खुद एक्टिवेट किए हैं, खुद भगवान हुए हैं। गीता, सीधा सीधा मैं बार बार बोलता हूं, गीता जो हमारा धर्म ग्रंथ है, वो हमें सिखाता है कैसे भगवान बनना है, कैसे भगवान बनना है, क्योंकि वो पुस्तक दिया गया है किसके द्वारा, जो खुद भगवान हुए हैं। एक एक लाइन में बार बार आपको वही मिलेगा कि मैं जैसे हुआ हूं, आप भी वैसे, हम भी वैसे, सब वैसे हो सकते हैं। मुक्ति मार्ग, मुक्ति मार्ग, मुक्ति के लिए ये सब चीज जरूरी है। और मुक्ति मार्ग में जो जाता है ना, उसको बाजिक दुनिया का सारा सिद्धि मिल जाता है। बाजिक दुनिया में जो जो वो चाहता है वो तुरंत तुरंत हो जाता है। ओके, 2 क्वेश्चन था ना? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट इज क्लियर, फॉर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। नाउ सेकंड वन। सेकेंड वन ये है कि अपना पूरा एनर्जी अगर दिमाग में वैसे करके लगाएं तो हम लोगों का वहां पे एनर्जी फ्लो हो रहा है, तो ऑब्वियसली ब्लड सर्कुलेशन भी उस एरिया में ज्यादा हो जाएगा। यस, तो उससे तो ब्रेन हैमरेज होने का भी चांस है। ऑफ कोर्स, तब ठीक है। लेकिन आप जब ले रहे हैं, आप जब खींच रहे हैं ऊर्जा को, जब ऊर्जा को खींच रहे हैं तो ब्लड का एक सप्लाई ऊपर जाता है, लेकिन बॉडी का अपना एक ऐसा मैकेनिज्म है कि सारा का सारा ब्लड जो है ना, वो ऊपर नहीं जा सकता है। हाँ, ऊपर जा सकता है कब, जब आप उल्टा हो जाते हैं। अगर आप उल्टा हो जाइएगा तो सारा का सारा, उस समय भी ब्रेन बहुत, किसी को नींद आ रहा है, देखो नींद कैसे आता है, जो 2-4 न्यूरॉन्स जो एक्टिव है ना, वो भी सो जाते हैं, तब आपको नींद आने लगता है। समझ में आया? और जब ब्लड पूरा का पूरा आपका सिर की तरफ जाने लगेगा, किसी को भी नींद आ रहा है ना, उसको दवा नहीं देना है, उसको कुछ नहीं करना है, उसको बोलिए सीधा उल्टा हो जाइए कुछ सेकंड के लिए, उसका सारा नींद ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। किसी को भी करना है, उल्टा कर दीजिए, नींद खत्म। ब्रेन हैमरेज जब होता है वो तो पूरा ब्लड ब्रेन पे आ जाता है तभी होता है। नहीं, ब्रेन जो हेमरेज होता है उसमें होता क्या है, प्रेशर जो है ना, प्रेशर बहुत हाई हो जाता है। प्रेशर में नहीं तो ब्लड प्रेशर ना। हाँ, ऑफ कोर्स। तो वो वही तो मैं बोल रही हूँ। तो ब्लड अगर ऊर्जा, मैं अपना पूरा जो ऊर्जा है वहां पे अगर कंसंट्रेट कर रही हूँ तो ब्लड सर्कुलेशन भी मेरा फास्ट हो जाएगा। हाँ, और उससे ब्रेन हैमरेज होने का बहुत सारा नहीं, चांस। ब्लड सर्कुलेशन अगर आपका फास्ट हो जाता है तो आपका प्रेशर हाई नहीं हो जाएगा बहुत, ठीक है। टाइम बीइंग के लिए आपका ऊर्जा, दो चीज अलग अलग है, एक है ऊर्जा, एक है जो आपका बोलते हैं ना एक्स्ट्रा पावर। एक्स्ट्रा पावर जैसे मैं समझाऊं कैसे, जैसे मान लीजिए कोई आदमी धीरे धीरे चलता है, कोई आदमी धीरे धीरे चलता है, उसके पीछे एक शेर लगा दिया जाए या कुत्ता लगा दिया जाए, तो उसका स्पीड क्या होगा, बढ़ जाता है।
और इतना बढ़ जाता है, वो ऊर्जा कहां से उसको आया? बिकॉज उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर सबके अंदर है। वो ऊर्जा का मैं बात कर रहा हूं, ब्लड सर्कुलेशन का बात नहीं कर रहा हूं मैं उस ऊर्जा का बात कर रहा हूं जो ऊर्जा आपको मूलाधार में स्थित है। वो ऊर्जा जागृत होकर आपको सिर की तरफ आने लगता है। उस ऊर्जा के बारे में अपने बात कर रहे हैं। और किसी का कोई प्रश्न? ऑनलाइन में किसी का प्रश्न है तो बताएं। ऑनलाइन वाले बहुत चुप है।